रामपुर गांव के बीच एक छोटा सा चौपाल था जहां बूढ़े लोग शाम को बैठकर कहानियां सुनाते थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़े काशी बाबा बोले, बच्चों, हमारे गांव के शमशान में एक पुरानी आत्मा भटक रही है। उसकी आंखें लाल जलती हैं और आधी रात को लोगों को आवाज देती हैं। कहते हैं वो रघुनाथ तांत्रिक की आत्मा है। यह सुनते ही बच्चे सब डर के मारे चुप हो गए। फिर अगले दिन शोभा, रोहित, मोहन और सुरेश मिलकर बोला, अरे यार, कल जो ये सब सुना था वो सब कहानियां होंगी बोलो। असल में तो भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे भी लगता है कोई भूत वूत नहीं है, पर लोग तो कहते हैं कि वहां से रात को आवाज आती है। अरे यार, सच जानना है तो वो पर चलना पड़ेगा। फिर ये बोलते ही तीनों ने फैसला कर लिया, अगली अमावस्या की रात को शमशान जाएंगे। फिर अमावस्या की रात में तीनों दोस्त निकलते हैं शमशान की तरफ। वो रात को बहुत ही अंधेरी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं थी और हवा बहुत ही तेज चल रही थी। तीनों के पास एक लैंटर्न और एक हिन लाठी थी सिर्फ। भाई, दिल तेज धड़क रहा है। डरता क्यों है? अगर भूत आया मैं ही संभाल लूंगा। चुप रहो दोनों और ध्यान से चलो। शमशान के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से एक अजीब सा आवाज आती है और कहीं से कुत्ते की भौंक सुनाई देती है। अरे भाई, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा होगा हम तीनों अंदर ना ही जाएं। तुम दोनों चुप रहो और अंदर चलो, कुछ नहीं होगा। भूत वूत कुछ नहीं होता। यह बोलकर तीनों दोस्त हिन धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई भूत वूत नहीं होता। सब लोगों की बनी बनाई बातें हैं। यह बोलते ही तभी अचानक सामने से एक सफेद साया हिलता हुआ दिखाई दिया। तुम दोनों ने देखा? कोई खड़ा है वहां। हाँ, लेकिन उसका पैर जमीन को छू बिना हवा में लटक रहा है। तुम दोनों शांत रहो। वहां पर कुछ नहीं है, शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। अभी एक करकती हुई आवाज गूंजी। यहाँ सुनते ही डर के मरे तीनों के पैर थरथराने लगे और साया धीरे धीरे पास आने लगा। आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। मैं रघुनाथ तांत्रिक हूँ। जो एक बार यहाँ आता है, मैं उसे अपनी दुनिया में खींच लेता हूँ। हमें माफ कर दो, हम सिर्फ देखने आए थे। भाई, अब भागना चाहिए। नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। याद है दादी क्या कहती थी? यह बोलकर ही सुरेश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रोहित और मोहन भी साथ मिल गए और तीनों की आवाज शमशान में गूंज उठी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुको रुको, ये मंत्र मत बोलो, मुझे जल रहा है। धीरे धीरे उसके शरीर धुंध में बदल गया। उसका चेहरा रोशनी से भर गया और उसका सारा शरीर रोशनी से भर गया। मुझे मुक्ति दे दी, अब मैं आजाद हूं। ये बोलकर एक तेज प्रकाश के साथ वो गायब हो गया। अगली सुबह तीनों दोस्त गांव वापस आए। सबको उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग खुश हो गए। बच्चों, तुमने बड़ा काम किया है। तुम्हारी हिम्मत और भक्ति ने रघुनाथ की आत्मा को मुक्ति दी है। अब शमशान में कोई भूत नहीं होगा। उस दिन के बाद रामपुर के शमशान घाट में कोई डर के साथ नहीं जाता था।